अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास वजीफा बताने जा रहा हूँ जो जुमे के दिन किया जाता है। जैसे कि सभी जानते हैं, जुमे का दिन इस्लाम में बहुत ही अहमियत रखता है। इस दिन की फजीलत कुरान और हदीस में बखूब बयान की गई है। हदीस में आता है कि जुमे का दिन मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन दिन है। इस दिन हर मुसलमान पर एक खुसूसियत और फजीलत नाजिल होती है और इस दिन मांगी गई दुआ कबूल होती है। अब मैं जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोग इसे जुमे के दिन करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। इस वजीफे को करने से न केवल आपकी दुनिया संवरती है बल्कि आपकी तमाम परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो आइए इस खास वजीफे को हम साथ में मिलकर करें और अल्लाह की रहमत से फायदा उठाएं। अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है या कोई हाजत पूरी नहीं हो रही है या कोई काम बिगड़ गया हो या जिंदगी में परेशानियां आ गई हो, तो ये वजीफा आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर आप पर किसी भी तरीके की मुसीबत आ गई हो, चाहे वो कर्ज की तंगी हो, कारोबार में बंदिश हो या दुश्मन आपको परेशान करते हो, तो इस वजीफे की मदद से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस्लाम में इस तरह की मुसीबतों से निजात पाने के लिए बहुत सी दुआएं और वजीफे बताए गए हैं और इस वजीफे का असर बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। कुरान और हदीस की रोशनी में हम जानते हैं, जब किसी मुसलमान पर कोई परेशानी आती है तो वह अल्लाह से मदद मांगता है, क्योंकि अल्लाह ही है जो हर दर्द और मुश्किल को आसान कर देता है। जैसे कि हदीस में आया है, जो भी बंदा अल्लाह से अपनी परेशानियों के लिए दुआ करे तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। ये वजीफा आपको उन परेशानियों और मुसीबत से उबार सकता है जो आपके रास्ते में आ रही हो, चाहे वो किसी भी तरीके की तंगी हो, रिश्तों का टूटना हो या फिर कोई दिक्कत हो। इस वजीफे को करने से सब ठीक हो जाता है। ये वजीफा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ 5 से 10 मिनट का है और इसे आप जुमे के दिन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इस वजीफे को करने के बाद इंशाअल्लाह जो भी आपके दिल में दुआ होगी वो पूरी होगी। आपके जो भी मसले हैं या कोई परेशानी बताइए, चाहे वो कोई हाजत हो, परेशानी हो, कारोबार में तंगी हो या फिर कोई कठिनाई हो, इस वजीफे को करने से अल्लाह के रहम करम से वो सब कुछ हल हो जाता है। इंशाल्लाह इस वजीफे के जरिए आपको वो भी मिलेगा जो मैं आपको बता नहीं पाया और वो चीज भी आपके पास आ सकती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस वजीफे को करना बहुत ही आसान है। आपको इस वजीफे को करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में पूरा हो जाता है और आप देखेंगे कि अल्लाह के रहम करम से आपकी तमाम परेशानियां हल होने लगेंगी। इस वजीफे को सिर्फ जुमे के ही दिन करना होता है और आज जुमे का दिन है, तो ये वजीफा आप जुमरात की रात से लेकर जुमे के दिन मगरिब की अज़ान से पहले किसी भी वक्त कर सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में जुमे का दिन एक खास दिन है जिस दिन अल्लाह की रहमतें और बरकतें बहुत ही ज्यादा होती हैं। हदीस में आया है कि जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जब अगर किसी मुसलमान ने अल्लाह से कुछ मांगा तो अल्लाह उसकी दुआएं जरूर कबूल करता है। इसलिए जुमे के दिन इस वजीफे को करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस दिन आपकी दुआओं का असर कई गुना बढ़ जाता है। आप ये वजीफा जब भी करना चाहें तो जुमरात की रात से लेकर जुमे के दिन मगरिब की अजान से पहले पहले कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के लिए आपको किसी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये वजीफा इतना आसान है कि आप इसे चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। हालांकि सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जुमे की नमाज अदा करें, क्योंकि जुमे का दिन और जुमे की नमाज की फजीलत बहुत ही ज्यादा होती है। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो जुमे के दिन जोहर की नमाज अदा करके इस वजीफे को कर सकती हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताते हैं, और जुमे के दिन नमाज को अदा करना ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। हदीस में आता है, जो भी शख्स जुमे के दिन नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर और सजकर दिल से जुमे की नमाज अदा करता है, अल्लाह उसे अपनी रहमतों
उसे निहाल करता है। तो बेहतर होगा कि जुमे की नमाज या ज़ोहर की नमाज के बाद इस वजीफे को करें। लेकिन अगर आप नमाज के बाद नहीं कर पा रहे हैं तो इसे आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। अब आइए इस वजीफे का तरीका समझ लीजिएगा। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं, जहां कोई भी आपको परेशान करने वाला ना हो। अगर ऐसा मुमकिन ना हो और आप सफर में हो, पब्लिक पैलेस में हो या भीड़ में हो, तो भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए अकेले में बैठकर तवज्जो के साथ ये वजीफा करना असरदार होता है, क्योंकि उस वक्त आप पूरे दिल के साथ अल्लाह से जुड़े होते हैं। तो वजीफा आपको इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 बार पढ़ना होगा। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आपके सामने लिख दिया है, 33 बार आपको इसको भी पढ़ना होगा। उसके बाद सूरे फातिहा, सभी भाई बहनों को सूरे फातिहा याद होती है, सिर्फ 41 बार सूरे फातिहा को आपको पढ़ना होगा। 3 बार आप लोग आखिर में भी दुरूद पाक जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आप अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां, अपने दुख दर्द, रुकूवी हाजतें, हर वो चीज जो आपको तकलीफ देती थी, सब कुछ खुलकर अल्लाह के सामने रख दें। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। हदीस में आता है दुआ इबादत का सहारा है। इसलिए जब आप ये वजीफा पूरा कर लें तो उस वक्त को गनीमत जानिए और अपनी सारी परेशानियां अल्लाह के हवाले कर दीजिए। उससे अपनी हाजतें मांगिए, गुनाहों की माफी मांगिए और जो भी चीज अब तक नसीब नहीं हुई है वो भी मांगिए। यकीन रखिए अल्लाह ताला बहुत करीम है, बहुत रहम वाला है। वो आपकी हर दुआ सुनेगा और इंशाअल्लाह वो आपकी दुआओं को कबूल भी फरमाएगा। जब आप ये वजीफा पूरे ध्यान और यकीन के साथ कर लें तो उसके बाद दिल से दुआ कीजिए। आप जिस भी मसले हाजत के लिए वजीफा कर रहे हैं, चाहे वो रिज़्क की तंगी हो, कारोबार में बरकत हो, किसी बीमारी से शिफा हो, रिश्ते तय ना हो रहे हो, शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां या कोई रुकावट हो, उस खास चीज के लिए अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगिएगा। दुआ मांगते वक्त यकीन रखें कि अल्लाह सुन रहा है और आपकी हर बात पर उसकी रहमत नाजिल हो रही हो। कभी भी मायूस ना हो, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह अपने बंदे को खाली हाथ लौटाना पसंद नहीं करता है जो उससे दुआ करता है। उसके बाद आप सूरे नास, ये आपके सामने मैंने हिंदी और अरबी दोनों जबानों में लिख दिए, सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना 100 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 11 बार आखिर में भी दुरूद पाक जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोबारा से दुआ करें। जी हाँ, आपने जो दुआएं पहले मांगी थी उन्हीं दुआओं को एक बार फिर से मांगिएगा। इस बार जब आप दुआ करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगिएगा। कहिएगा या अल्लाह अपने महबूब प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरी दुआओं को कबूल फरमा, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है जब तुम दुआ करो तो मेरे ऊपर दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारी दुआएं उसके बिना रुकी रहती हैं। और याद रखिए जुमे का दिन बहुत ही बरकतों का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अगर कोई बंदा अल्लाह से दुआ करे तो वो जरूर कबूल होती है। तो अगर आप जुमे के दिन, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, इतना कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी सबसे बड़ी से बड़ी मुश्किलें, सबसे गहरी से गहरी परेशानियां हल हो जाती हैं। याद रखिए हमारे पास सिर्फ जुमे का ही वक्त है। जुमे का दिन बरकतों और रहमतों और मगफिरत का दिन है, इसलिए मौके को गवाइएगा मत। अब मैं आपसे एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी वजह से सिर्फ एक इंसान ने भी इस वजीफे को करके अल्लाह की इबादत कर ली तो आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला आपको कितना बड़ा सवाब अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी को भलाई का रास्ता दिखाए उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस भलाई पर चलने वाले को मिलता है। आपके जितने भी जानने वाले हैं, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस के साथी, सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से भी लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते तो वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।